हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस, सॉन्ग्स, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे इस रीडिंग में। सो इस रीडिंग को आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकती हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं, आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सबके लिए रीडिंग ओपन है। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 डेक्स हैं आज और आज मैं लाइव आप लोगों के सामने शफल करूँगी और आपके सामने मैसेजेस हम देखेंगे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये डेक विद दिस ऑरेंज क्रिस्टल A to I इनिशियल। ऑप्शन नंबर 2 इज़ येलो स्टोन J to R एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ S to Z और ये ब्लू स्टोन है। सो तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, 3 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। सो मेरी कोशिश है कि वहाँ पर भी जब हमारी एक फैमिली बन जाएगी, ज़्यादा आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लेंगे तो हम वहाँ पर भी फ्रीक्वेंटली मिनी टैरो रीडिंग्स करते रहा करेंगे, पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी करते रहा करेंगे। सो बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अपने नाम से सिलेक्ट करना है या पर्सन के नेम इनिशियल से सिलेक्ट करना है। इसमें आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। सो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और जिन लोगों को स्टोन से सिलेक्ट करने की आदत है, आपने सिर्फ स्टोन्स को देखना है और जो स्टोन आपको पसंद है आपकी रीडिंग उसी में होगी। सो आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑरेंज क्रिस्टल सेलेक्ट किया था A to I, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन हम देखेंगे। और सबसे पहले आप लोगों के लिए 2 सॉन्ग्स होंगे। आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी या थीम कह लीजिए या कोई एक्स्ट्रा मैसेज। सो फर्स्ट वी हैव दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा। ओके, सो आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। मे बी आपने रिसेंटली कुछ पोस्ट किया है और उन्होंने देखी हैं आपकी पिक्चर्स। तुझे याद ना मेरी आई, सो ये एक बहुत सैड सॉन्ग है। तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि अख भर आई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। सो सेपरेशन चल रही है मे बी आप में से कुछ लोगों की, बट अगर सेपरेशन नहीं भी चल रही तो ये ओवरऑल एनर्जी हो सकती है आप लोगों की। बट इस रीडिंग के बाद आपने ये 2 सॉन्ग्स सुनने हैं। सो ये आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी आई है। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन फील क्या कर रहे हैं? ओके, अभी हमने शुरू ही किया तो हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव द शैडो साइड, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, King of Cups, 4 more cards, Spirit. Okay, we have 2 of Wands. Then we have 7 of Cups, Wheel of the Year. 1 more card, Spirit, 1 more card. उनकी feelings, उनकी current feelings मेरे viewer के लिए, उनकी current feelings, उनकी करंट
फीलिंग्स। ओके, एक कार्ड आ गया और ये है 9 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाटर एनर्जी है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। सो यहाँ पर एयर साइन नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए, वो ये है कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं जो आपके पर्सन आपको लेकर फील कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन इस वक्त फुली कनेक्टेड हैं अपने दिल से, और फुली कनेक्टेड हैं अपने इमोशंस से, और डेफिनेटली यहाँ पर ट्रू जेन्युइन लव है आपके लिए। बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ओपन अप होने में, स्ट्रगल कर रहे हैं आपके साथ शेयर करने में कि वो क्या आपके लिए फ़ील करते हैं, बिकॉज़ किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप उन्हें फुलफ़िल करते हैं इमोशनली, आप उन्हें सेटिस्फाई करते हैं, आप का उनकी ज़िंदगी में होना उनके लिए बहुत सेटिस्फाइंग है, आपका प्यार उनके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, यानी आप उन्हें कंप्लीट करते हैं। आप ड्रीम कम ट्रू हैं डेफिनेटली उनके लिए, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो शायद आपको दिखा नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आई सी के यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, एंड ऑफ कोर्स वी हैव द शैडो साइड। आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी तक कि उन्हें क्या करना है, उन्हें इस पाथ पर आपके साथ चलना है या नहीं, उन्हें इस डीपर कनेक्शन को एक्सप्लोर करना है या नहीं। नो डाउट कि उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, प्यार भी है, बट कुछ है जो उन्हें बाउंड करता है, कुछ है जिससे वो डरते हैं। आई फील के आपके पर्सन ये जानते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और ये प्यार कितना डीप है, कितना डिवाइन है और कितना ट्रू है, लेकिन वो उसको एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। उन्हें डर लगता है इन इमोशंस को एम्ब्रेस करने में, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि 2 ऑफ वॉन्ड्स हमें डिसीजन मेकिंग के बारे में बताता है, जिसमें इंसान ने डिसीजन ले लिया होता है और वो बड़ा फर्म होता है अपने उस डिसीजन में। बट आई डोंट सी कि आपके पर्सन अभी डिसीजन ले पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, बिकॉज वी हैव दिस 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे, बहुत इनडिसाइसिव हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। अभी हम देखेंगे कि वो क्या एक्शन आपके लिए लेंगे, बट इस वक्त बहुत इनडिसाइसिव हैं आपके पर्सन, नहीं कोई भी फ़ैसला ले पा रहे, और वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए या तकदीर इसमें रोल प्ले करे, ख़ुद ब खुद चीज़ें अनफोल्ड हो जाएं विद दिस व्हील ऑफ द ईयर। आई फील कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि ख़ुद ब खुद चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड हों, उन्हें कोई फ़ैसला ना करना पड़े। मुझे ये भी फ़ील होता है कि शायद वो बॉल आपकी कोर्ट में डाल देते हैं हमेशा, ताकि आप डिसीजन लें और उन्हें डिसीजन ना लेना पड़े, क्योंकि आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग में थोड़े से मुझे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बुरा इंसान है, बट डेफिनेटली इस वक्त आपके पर्सन ख़ुद से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, वो आपके ऊपर छोड़ते हैं। वो आपसे कहते हैं कि आपका जो डिसीजन होगा हम उसी को फॉलो करेंगे। आपने अगर मुझे छोड़ कर जाना है तो आप छोड़ दीजिए, आपने अगर मेरे साथ रहना है तो रह लीजिए। सो ये बहुत पेनफुल एनर्जी भी होती है समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स आपको बड़ी तकलीफ़ होती होगी जब आप ये सोचते होंगे कि अगर मैंने छोड़ने का सोच लिया तो इनके लिए इतना आसान होगा ये कहना कि ओके, अगर आपकी खुशी छोड़ने में है तो आप छोड़ दीजिए। तो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आप लोगों के इस कनेक्शन को लेकर। बट आई डू सी कि आपके पर्सन को आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहिए, बिकॉज़ वी हैव दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए ये नया कनेक्शन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि सबके लिए हो। लेकिन ये जो भी है, आई फील कि इसमें रिन्यूअल नज़र आ रहा है, इसमें कुछ नया हो सकता है, इसमें एक नई शुरुआत की अपॉर्चुनिटी है। एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आप लोगों को मिलेगी जिसमें आप दोनों फिर से क्रिएट कर सकते हैं, फिर से शुरुआत कर सकते हैं इस कनेक्शन की, हर चीज़ को भुला कर शुरुआत कर सकते हैं। आई ऑल्सो फील विद दिस शैडो साइड कि आपके पर्सन शायद किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, स्टक हैं, कोई कार्मिक हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो टॉक्सिक हो, उनका वर्क एनवायरनमेंट, उनकी फैमिली में कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है, बट कुछ ऐसी चीज़ है जो टॉक्सिक है और उसमें आपके पर्सन स्टक हैं इस वक्त, और इस वजह से शायद वो एम्ब्रेस नहीं कर रहे, वो फुली इन नहीं हो रहे हैं इस कनेक्शन में, या कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो गिव अप कभी भी नहीं करना चाहते इस कनेक्शन पर।
अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो आपके पर्सन गिव अप नहीं करना चाहते हैं आपके ऊपर, ना ही उन्होंने गिव अप किया है। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उनके लिए, बट वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, वो बढ़ना चाहते हैं आपके साथ आगे। बट उन्हें ये नहीं पता कि वो कब और कितने समय में इस एनर्जी में से, टॉक्सिक एनर्जी में से निकलेंगे। बट वो निकलना चाहते हैं, क्योंकि इस कार्ड के आगे ही वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें ये इंडिकेशन आ रहा है कि आपके पर्सन इसमें से निकल आएंगे। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होप है, आप लोगों की सिचुएशन होपलेस नहीं है। सो आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। सो 8 चैनल्ड मैसेजेस मैं लूँगी। वन मोर, ओके। सो लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो फर्स्ट वी हैव माई बिलव्ड। सो डेफिनेटली वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कंफर्मेशन आ गई है। नेक्स्ट वी हैव आई हैव बिन लर्निंग अ लॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी। सो इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन को एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। वो ये फील कर रहे हैं कि ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव या यूनियन, ये बहुत स्पिरिचुअल है कनेक्शन, और इसका कुछ मीनिंग है। यू आर सो ब्यूटिफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड। येस, अभी वो फॉरवर्ड आने से डरते हैं, क्योंकि वो फुली एम्ब्रेस नहीं कर रहे इन इमोशंस को जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं। मे बी आपको बता भी दिया हो कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट उतना नहीं बताया जितना वो फ़ील करते हैं आपके लिए। स्टे विद मी, डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ये भी बहुत क्लियर हो गया। आई हेट बीइंग सो फार अवे। सो अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है आप लोगों के दरमियान। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली कर दिया। बट उनका मकसद आपको हर्ट करना कभी भी नहीं था। एंड लास्ट, विल यू वेट फॉर मी। सो क्या आप उनका इंतज़ार करेंगे, ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज आया है। सो कहीं ना कहीं, बल्कि डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। वो चाहते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए आप लोगों के लिए, और वो आपके साथ डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मेरा साथ दीजिए। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरा साथ दो, मुझे छोड़कर मत जाना। जस्ट स्टे विद मी एंड वेट, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर लव है, और बहुत ज़्यादा है, ट्रू लव है। लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन, ओके, वाओ, वी हैव reconciliation. Someone from your past is returning to your life. So definitely एक fresh new beginning, fresh new start. आपके person आपसे reconciliation चाहते हैं, और अगर आप past lives पर believe रखते हैं तो ये एक indication है कि आप लोगों का connection पहले भी था, और इस lifetime में भी आप लोगों का ये connection बनेगा, reconciliation होगा। बट एक मैसेज जो सब कलेक्टिव्स के लिए आ रहा है इस रीडिंग में, ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि आपकी इनसे सुलह होने वाली है, आपका इनसे रेकन्सिलिएशन होने वाला है। आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ रेकन्सिलिएशन का। वन मोर कार्ड, स्पिरिट, वन मोर कार्ड। ओके, सो ये हम एक रख लेंगे जो बिल्कुल रेकन्सिलिएशन के ऊपर आया है। वी हैव अ टाइम फॉर हीलिंग। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। सो आई फील कि इसके साथ 2 मैसेजेस आए हैं। एक ये कि अगर आप एंगर में हैं, पेन में हैं, रिलीज़ कर दीजिए, अपने आप को हील करें, अपने दिल को हील करें। एंड डेफिनेटली विद दिस दूसरा मैसेज ये आया कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। आपका ये कनेक्शन हील होगा, रेकन्सिलिएशन, सुलह हो रही है, आप दोनों का रीयूनियन हो रहा है। डेफिनेटली आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन यही है कि उन्होंने हील करना है। मे बी आपसे अपोलोजाइज़ भी करें, बट ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ह्यूज हो। ह्यूज भी हो सकता है। डेफिनेटली मिरेकल्स आपको पता है कि हर वक्त हो रहे हैं, हर लम्हे हो रहे हैं, कोई भी मिरेकल हो सकता है आपके लिए भी। बट उनका नेक्स्ट स्टेप ये है कि उन्होंने आपके साथ सुलह करनी है किसी भी तरह से।
डेफिनेटली रेकन्सिलिएशन वाइब्स आ रही हैं। वाइब्स क्या आ रही हैं, कार्ड ही हमारे पास बहुत लिटरल आ गया है। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। ये आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है, आपका हो सकता है, मिडिल लेटर हो सकता है, लास्ट हो सकता है, किसी की कार का नंबर, हाउस नंबर भी इसमें आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव सी 666, सी अगेन, सी बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो सी से मेरे जहन में कैट आ रही है। एन, देन वी हैव जेड, 6 again, 333, 6, number 7, M, number 9, N, Q, then we have J, 888, infinite abundance, Y, my cat. And then we have 2, A, D, P, V, T. So yes, CAT cat total बन गया। P, F, E, then we have K, FAKE fake. सो मे बी आपके पर्सन फेक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको सच में बता नहीं रहे कैसा फील कर रहे हैं। P, Q, मे बी आपको ऐसा लगता है कि उनका प्यार फेक है बट दे ट्रूली लव यू। J, Q, P, E, 4, L, एंड वी हैव R. सो यहाँ पर LDR यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की एक और कंफर्मेशन आ गई है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये येलो क्रिस्टल सेलेक्ट किया था विद J to R, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, चैनल्ड मैसेजेस, सब कुछ आप लोगों के लिए। सो सबसे पहले हम 2 सॉन्ग्स लेंगे आपके लिए। ये आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हो सकती है, हो सकता है आपका फेवरेट सॉन्ग हो, इसमें कोई ख़ास मैसेज हो आज आपके लिए। सो इस रीडिंग के बाद आपने ये 2 सॉन्ग्स सुनने हैं। सो फर्स्ट वी हैव संवर जाएंगे मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम हम संवर जाएंगे, दो ये सौगात तुम तो ज़माने की हम हर खुशी से मुकर जाएंगे। सो बड़ा डीप, बहुत खूबसूरत है ये और इसमें बहुत सिंसेरिटी है, बहुत लॉयल्टी है इस सॉन्ग में। और ये प्यार सिर्फ खुशी की हद तक नहीं है। डेफ़िनेटली आप चाहते हैं कि आपके पर्सन अपना सारा गम, अपना जो दुख है, अपना जो सारा बर्डन है वो आपसे शेयर किया करें। शायद आपको उनसे ये गिला रहता है कि वो अपनी कोई तकलीफ़ आपको नहीं बताते, या शायद आप उनको नहीं बताते। ये गिला आप दोनों को एक दूसरे से है। हम भूल गए हर बात। सो ये पहले भी एक रीडिंग में सॉन्ग आया था, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। सो आई फील कि आपके दिल में ना कोई नफ़रत है, ना गुस्सा है, सिर्फ प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है। जो गुस्सा था भी, जो लड़ाई थी भी, वो सब भुला दिया आपने और अब सिर्फ उनका प्यार आपको याद है। आपने सिर्फ अच्छी मेमोरीज़ को अपने दिल से लगाया हुआ है और आप बहुत अनकंडीशनल वाइब्रेशन में हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं ये दोनों सॉन्ग्स। सो बड़ा अनकंडीशनल, लॉयल, सिंसियर वाइब्स आ रही हैं एंड आई फील कि ये म्यूचुअल है, सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, आपके पर्सन की तरफ से भी है। और फिर ये जो हम मर जाएंगे सॉन्ग है, संवर जाएंगे, आशिकी 2 का है। सो इसमें आगे भी बहुत अच्छे लिरिक्स हैं जिसमें लड़का भी ये कहता है कि तुमने हमको है बनाया, तूने हमको है संवारा, राइट।
सो मे बी आपने भी अपने पर्सन को बड़ा गाइड किया, उन्हें ग्रूम किया, कुछ इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है। बड़ी स्वीट एनर्जी है, आप दोनों ने एक दूसरे को लाइट दी है, गाइडेंस दी है। सो वेरी डीप एंड ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन आपके लिए फील क्या कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, सो वी हैव द स्टार, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नो डाउट कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, द स्टार हैं, चाहे आप मेल भी हों। देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, और ये 2 कार्ड्स यहाँ पर गिरे थे, एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली बहुत प्यार, बहुत हीलिंग, बहुत होप नज़र आ रही है मुझे। द हर्मिट। सो लाइट की हमने बात की और इस हर्मिट में देखिए कि लाइट है। सो आई फील कि ये लैम्प आप हैं। आई डोंट नो, आज बड़े डिफरेंट अंदाज में इंटरप्रेट किया है मैंने द हर्मिट को। दैन वी हैव पेज ऑफ कप्स, द हेरोफेंट। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वो क्या फील कर रहे हैं। सो 3 कार्ड्स आ गए एंड आई फील कि ये हम तीनों ही रख लेते हैं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मैसेज है आपके लिए। सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो काफ़ी हार्ट ब्रेक, काफ़ी तकलीफ़, बट ये सारी तकलीफ़ ख़त्म होने वाली है। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन एक्शन क्या लेंगे आपके लिए, बट आई फील कि बहुत ज़्यादा होप है आप लोगों के कनेक्शन में। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। सारे ही स्टार साइंस हैं ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन ने आपकी यादों को अभी भी दिल से लगाया हुआ है, आपको लेट गो नहीं किया है। आप अभी भी उनके दिल में एक ख़ास जगह रखते हैं, उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक ख़ास जगह आपके लिए आज भी है। वो अपने दिल को बंद कर चुके हैं आपके बाद, उन्होंने किसी को नहीं आने दिया अपने दिल में आपके बाद। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके बाद वो किसी को भी अपने दिल में नहीं जगह देंगे क्योंकि आपने उनकी ज़िंदगी पर एक बड़ा हैवी इम्पैक्ट छोड़ा है। बहुत खूबसूरत कह लीजिए, आपने इतना प्यार दिया है कि इतना अब कोई और उन्हें दे नहीं सकता है। उन्हें लगता है कि अब इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, इतनी ज़्यादा डीप बॉन्डिंग किसी के साथ उनकी नहीं होने वाली है। एंड आई ऑल्सो फील कि वो अपने आप से नाराज़ हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद अब वो डिज़र्व नहीं करते हैं किसी का प्यार। अगर आपका प्यार नहीं तो उन्हें किसी का प्यार नहीं चाहिए। आई नो आप में से कुछ लोगों के लिए बड़ा चीज़ी होगा, बट आई डोंट नो कि मुझे यही एनर्जी नज़र आ रही है आज की इस रीडिंग में। बड़ी डिफरेंट एनर्जी है, बहुत लॉयल्टी नज़र आ रही है, सिंसेरिटी नज़र आ रही है आपके साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ बहुत लॉयल हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस कनेक्शन में बहुत होप है, हीलिंग है, पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन बहुत एंग्जाइटी में है इस वक्त, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंड ऑफ कोर्स आप दोनों को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। हार्ट ब्रेक है यहाँ पर। मुझे थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही बहुत से लोगों के लिए, बट अगर आपकी सिचुएशन में है थर्ड पार्टी, आपके पर्सन खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, बट आई ऑल्सो फील कि थर्ड पार्टी नहीं है बहुत से लोगों के लिए। मे बी ये सिर्फ आपके अपने ख़यालों में है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है। एंड आई फील कि अगर इस रीडिंग में एक बात जो ख़ास तौर पर आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं वो ये है कि वो लॉयल हैं आपके साथ, वो सिंसेयर हैं आपके साथ, उन्होंने आप पर चीट नहीं किया, उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, वो किसी और के साथ नहीं। मुझे ऐसा लिटरली महसूस हो रहा है जैसे मैं उनकी वकील हूँ इस वक्त, बट एनीवेज़ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई इंसान आपसे चीख चीख कर ये कहना चाहता हो जैसे कि वो लॉयल है आपके साथ, वो कमिटेड है आपके साथ, चाहे उसने आपसे कहा या नहीं कहा, बट उनका दिल, उनकी सोल आपसे कमिट कर चुकी है। और ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, यहाँ पर अट्रैक्शन भी है, यहाँ पर ऐसे लगता है कि एक मैग्नेट की तरह आप दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचते चले आते हैं। उनके दिल को एक खिंचाव महसूस होता है आपकी तरफ, और ये सिर्फ लस्ट या पैशन नहीं है, यहाँ पर ट्रू लव है, यहाँ पर बहुत हीलिंग एनर्जी है, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है, बहुत खूबसूरत है, डिवाइन है। सो आपके पर्सन बहुत परेशान हैं और एंग्जाइटी उन्हें इसलिए है कि वो आपसे कैसे कमिट करें, कैसे करें। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और उन्हें इस बात की बहुत परेशानी है, डिप्रेशन है कि वो आपसे कैसे कमिट कर सकते हैं जब वो ऑलरेडी किसी से कमिटेड हैं, उनकी शादी हुई हुई है। और ये बात उन्हें बहुत डिप्रेस करी है क्योंकि उनके दिल में आपके लिए जगह है, उन्हें आपसे प्यार है। सो यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं होती है इस चैनल पर, हम किसी को जज नहीं करते हैं। सो जो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। सो डेफिनेटली यहाँ पर लव है रिगार्डलेस ऑफ योर सिचुएशन। आपके पर्सन
बहुत परेशान हैं, आपसे बात करने का उनका बहुत दिल कर रहा है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ़ है और उनको ऐसा लगता है कि इस तकलीफ़ के बाद उनसे नहीं होगा बर्दाश्त, वो किसी से प्यार नहीं कर सकते, वो अपने दिल को किसी के लिए नहीं खोल सकते। बस ये आखिरी दफ़ा था जो उन्होंने किया किसी से प्यार, अब वो किसी से प्यार नहीं कर सकते और अब वो किसी को जगह नहीं दे सकते हैं अपने दिल में। दे सी यू एज समवन वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नर्चरिंग, आप बहुत काइंड हैं। आप में से कोई शायद इन्फ्लुएंसर है या किसी का यूट्यूब चैनल है, क्योंकि द स्टार कार्ड जब भी आता है आई लिटरली सी दिस कार्ड एज अ स्टार। कोई है स्टार, कोई पब्लिक फिगर है, बट ज़रूरी नहीं भी है। ऐसा भी हो सकता है आप में से कोई लाइट वर्कर हो, आप बहुत हीलिंग है आपकी एनर्जी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं, हील करते हैं, आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, ये गिफ्ट है डिवाइन की तरफ से दिया गया। आप बहुत मोटिवेट करते हैं दूसरों को और ये कनेक्शन भी बहुत हीलिंग रहा है। जब आप इनसे मिलते रहे, जब बात होती है तो बहुत हीलिंग होता है, वो एनर्जी बहुत हीलिंग होती है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं इस वक्त। लेट्स सी अगर अब अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। चैनल्ड मैसेजेस, एट मैसेजेस, ओके। सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे शायद अपोलोजाइज़ भी करें। आई विश यू वर माइन, तो उनकी ख्वाहिश है, वो सोचते हैं कि काश आप उनके होते, क्योंकि आपको वो लिटरली उन्होंने पेडिस्टल पे डाला हुआ है और आप हैं भी इस काबिल, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं। आई फील यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। सो जो भी आप कर रहे हैं, आपके बड़े एडमायरर्स भी हैं, बट आपकी सोल बहुत प्योर है। आपके पर्सन बिल्कुल आपको स्टार की तरह देखते हैं, जिसे पाना, जिसे हासिल करना बड़ा मुश्किल है, जो बहुत ज़बरदस्त है, राइट। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे एडवांस्ड हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, ज़िंदगी हो, जो भी हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके काबिल नहीं, वो कैसे आपके काबिल बन सकते हैं, वो ये सोचते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक थोड़ी सी सैडनेस भी है इस मैसेज में कि काश आप उनके होते। आई एम सो रेस्टलेस, कांट डू एनीथिंग विदाउट यू। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत रेस्टलेस हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, स्लीपलेस नाइट्स हैं, नहीं सो पा रहे हैं ठीक से और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। दिस लव इज़ इंटेंस, डेफिनेटली इंटेंस है, स्पिरिचुअल भी है। चाहे वो आपको भुलाने की कोशिश करें, मे बी उन्होंने कोशिश की आपको भुलाने की भी, बट वो नहीं भुला पाए। Our connection is so beautiful, but it's also painful and confusing as hell. So ये कनेक्शन बहुत खूबसूरत भी है, जैसे मैंने आपसे कहा, हीलिंग भी रहा, बट बहुत चैलेंजिंग भी रहा और कंफ्यूजिंग भी रहा। Wow, next we have 1111, union will come. So very beautiful card, आप लोगों की यूनियन होगी। I have daddy issues. So मे बी उनके फादर का बहुत इन्फ्लुएंस है उनकी ज़िंदगी में। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उनका फादर से रिलेटेड ट्रॉमा है, उनके फादर उनको छोड़कर चले गए थे बचपन में। मे बी उनके फादर बचपन से बहुत स्ट्रिक्ट थे और उन्हें बहुत डांटा करते थे, उन पर बहुत स्ट्रिक्टनेस की उन्होंने और इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे उनके लिए। सो ये इशू भी हो सकता है आपके पर्सन का। डू यू स्टिल लव मी, क्या अभी भी आपको मुझसे प्यार है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। एंड लास्ट, ऑल आई हैव इज़ यू एंड दैट इज़ एवरीथिंग। सो वो ये समझते हैं कि उनके पास सिवाय आपके और कोई नहीं, उनका ट्रू बेस्ट फ्रेंड आप हैं और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा शेयरिंग अपनी ज़िंदगी में आपके साथ की है और आपसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड उनका कोई नहीं हो सकता है। सो इस कनेक्शन में खूबसूरती ये थी कि एक लवर से बढ़कर एक दोस्त, लॉयल्टी, सिंसेरिटी की बात आ गई। वो लॉयल्टी थी जिसमें उन्होंने आपके साथ अपनी ज़िंदगी के हर एक्सपीरियंसेस शेयर किए और शायद ये सारी चीज़ें वो किसी और से कभी भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। वन कार्ड स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर के लिए क्या होगा। वन कार्ड स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, वन कार्ड हमारे पास आ गया है। सो वी हैव ट्रस्ट। सो आई फील कि ये कार्ड आप दोनों के लिए ही है। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपके पर्सन को ट्रस्ट है आपके ऊपर, वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें,
मुझे लगता है कि वो आपसे ये बात करेंगे और आपसे ये कहेंगे कि जस्ट ट्रस्ट मी, मुझ पर यकीन करो, मुझ पर एतबार करो। क्योंकि जैसे मैंने इस रीडिंग की शुरुआत से अब तक देखा, इस रीडिंग में से जो मुझे फीलिंग आ रही है, जो वाइब आ रही है कि सिंसेरिटी और लॉयल्टी पर सवाल उठाया जा रहा है। ट्रस्ट इशू है, या तो आपको है या आपके पर्सन को है, और ये इशू रिजॉल्व होने वाला है। आप दोनों को रियलाइज़ होने वाला है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल हैं। किसी ना किसी को ट्रस्ट इशू था यहाँ पर, लॉयल्टी पर, किसी की सिंसेरिटी पर शक था, सो वो शक दूर होने वाला है और यही नेक्स्ट एक्शन होगा। ये स्पिरिट की तरफ से मैसेज आया है कि आपके कनेक्शन में नेक्स्ट ये होगा। आपके पर्सन कोई एक्शन आपके लिए लें या ना लें, बट बहुत क्लियर हो जाएगा कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं एक दूसरे पर। सो वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। येस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको यकीन दिलाएंगे बहुत जल्दी। उनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि वो आपको यकीन दिलाएंगे कि दे आर सिंसियर, दे आर लॉयल, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ट्रस्ट और लॉयल्टी का ही था। सो आपके पर्सन आपसे कमिटेड हैं, सोल लेवल पर तो हैं ही, बट आई फील कि वो आपसे कहेंगे, आपको यकीन दिलाएंगे और आपको बहुत जल्दी साइंस मिलेंगे। आपको बहुत जल्दी ये मालूम होगा कि आपका ये कनेक्शन ट्रू है। ओके, सो यही होगा नेक्स्ट आपके कनेक्शन में। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपके पर्सन का नेम इनिशियल आपका नेम इनिशियल हो सकता है, मिडल लेटर हो सकता है, किसी की कार का नंबर, हाउस नंबर, कोई वर्ड भी आ सकता है इसमें। वी हैव 3, देन वी हैव 1, UL, X, किसी के X हो सकते हैं ये। देन वी हैव P, W, 5, 555, so divine change, X again. Then we have 333, नंबर 999, completion का नंबर है। 888, infinity symbol. Then we have W, Q, T, N, Z, U, D, N, M, G, A, K, एंड नंबर 9। सो यहाँ पर ई नहीं है। गैप, एज गैप आपका ज़्यादा हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे ये भी नज़र आया। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, LD। ओके, सो देख लीजिए आप भी अगर कोई वर्ड बना सकें। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स थे और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये ब्लू क्रिस्टल सेलेक्ट किया था विद S to Z, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन भी हम देखेंगे। उनकी तरफ से मैसेजेस भी होंगे आपके लिए, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो सबसे पहले आप लोगों के लिए 2 सॉन्ग्स, ये आपके कनेक्शन की एनर्जी भी हो सकती है, थीम हो सकती है इस प्रेजेंट टाइम में। सो इस रीडिंग के बाद आपने ये 2 सॉन्ग्स सुनने हैं। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। सो हैवी एनर्जी, सैड हैं आप लोग, कोई रो भी रहा है। आपके पर्सन भी शायद आपके लिए काफ़ी रोए हैं या उनकी आंखें नम हो जाती हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं, सैड हैं, मिस कर रहे हैं आपको। एंड देन मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, ख़िज़ा के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। सो मे बी आप लोग फ्रेंड्स थे सिर्फ और आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाया। यस, कुछ लोगों के लिए ये वाइब आ रही है, या फिर फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ आप लोगों का कनेक्शन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे की तकदीर में नहीं हैं और वो बहुत सैड हैं, आप भी बहुत सैड हैं और आपने भी शायद सरेंडर कर दिया है। आपने कहा है डिवाइन से कि बस मैंने आप पर छोड़ दिया सब कुछ, अब मुझे फ़ोर्स नहीं करना, अगर वो मेरी तकदीर में होंगे तो वो
आ जाएंगे मेरे पास। सो काफ़ी सैड एनर्जी है ग्रुप नंबर 3, बट लेट्स सी कि आपके पर्सन फील क्या कर रहे हैं आपके लिए। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो फील क्या कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए इस प्रेजेंट टाइम में। ओके, वी हैव जस्टिस, वाओ, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी। सो सिर्फ पाइल नंबर 3 में ही आज 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। वैसे मेरी बहुत सी रीडिंग्स में 4 ऑफ वॉन्ड्स आता है। सो द हेरोफेंट, ओके, पाइल नंबर 2 में भी द हेरोफेंट आया था, बट 4 ऑफ वॉन्ड्स सिर्फ पाइल नंबर 3 में आया है। सो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत सारे आ गए, ये हम नहीं ले सकते। स्पिरिट उनकी, ओके, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नो डाउट यहाँ पर बहुत पेन है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, और ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आ रहा था, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। हाँ, सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पर टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी ही रीडिंग है। सो एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आई फील कि आप लोग ओवर थिंकर्स हैं, बहुत सोचते हैं आप लोग, बट अगर आप एयर साइन नहीं भी हैं, आपके पर्सन नहीं भी हैं, आप लोग बहुत सोच रहे हैं, आप उनके जहन में हैं इस वक्त और बहुत हैवीली हैं। आपके पर्सन बहुत आपको मिस कर रहे हैं और बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। आई ऑल्सो फील कि वो आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं या आपको कोई हिंट्स दे रहे हैं। आई डोंट नो ये हिंट्स किस अंदाज में आ रही हैं। मे बी सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने आपको कोई हिंट दिया है, आपकी कोई फेवरेट शर्ट उन्होंने पहनी हो और उन्होंने वो पिक्चर लगाई हो। मे बी आपकी कोई फेवरेट पिक्चर उन्होंने अपने डिस्प्ले पर लगा ली हो। सो ये एक साइन था आपके लिए, हिंट दिया उन्होंने कि वो आपको मिस कर रहे हैं। आपकी पसंद नापसंद अभी भी उनके लिए मैटर करती है। कोई इस तरह की हिंट वो आने वाले वक्त में आपको दे सकते हैं या उन्होंने दी है आपको। सो ये एक एग्ज़ाम्पल थी, इस तरह की हिंट्स मे बी वो आपको दे रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। बट डेफिनेटली आपका सोशल मीडिया वो देख रहे हैं, स्टॉक नहीं कर रहे हैं आपको, बट बहुत नॉस्टैल्जिक फ़ील कर रहे हैं, सैड हैं, बहुत सोच रहे हैं उन वक्तों के बारे में जो आपके साथ उन्होंने स्पेंड किए। मुझे ये भी महसूस होता है कि आपके पर्सन हमेशा चाहते थे कि वो आपके साथ फेयरली चलें, वो आपके साथ कमिट करें, वो आपके साथ डीपर कनेक्शन में जाएं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए और इस बात पर उन्हें बहुत शर्मिंदगी भी है, बहुत सैडनेस है, उन्हें बहुत दुख है कि वो आपसे कमिट नहीं कर पाए। उन्हें बहुत तकलीफ़ है जिस तरह से भी जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। कुछ लोगों के दरमियान सिचुएशन काफ़ी ड्रामेटाइज हो गई विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, बट कुछ के लिए नहीं भी थी, सिर्फ जहनों में थी ये तकलीफ़, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आप लोगों के जहनों में रह गया, जहनों में सवालात रह गए, परेशानी रह गई और कोई क्लोजर नहीं मिल सका, ना आपको ना आपके पर्सन को। बट आपके पर्सन बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो तकलीफ़ नहीं झेलना चाहते, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो इस हार्ट ब्रेक से नहीं गुज़रना चाहते। हालांकि मुझे फ़ील हो रहा है कि आप लोग अभी इस हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं, बट आई फील कि इस अर्थ पर ये एक लास्ट चीज़ होगी जो वो विश करते होंगे कि उनके साथ हो। वो आपसे अलहदगी के बारे में नहीं सोचना चाहते क्योंकि आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। उन्होंने बहुत इन्जॉय किया है आपके साथ, एक बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। एंड आई फील कि सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ आप लोगों के लिए यही है कि वो जब अच्छा टाइम आपके जहन में आता है तो आप मूव ऑन नहीं कर पाते। दो कि मुझे फ़ील हो रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा, तकदीर पे छोड़ दिया है। बट जब आपको याद आती है उन वक्तों की जो आपने स्पेंड किया एक साथ, तो बहुत तकलीफ़ होती है डेफिनेटली। सो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत इज़्ज़त है, मुझे ज़्यादा ये महसूस हो रहा है। प्यार तो है ही, लेकिन आपके लिए बहुत इज़्ज़त है। उनको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी ये हेरोफेंट की है। आप बहुत फेयर इंसान हैं, आप बहुत फेयरली चलते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली क्लियर होते हैं आप अपनी इंटेंशंस को लेकर। आप बहुत प्योर सोल हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, अंडरस्टैंडिंग भी हैं, समझदार हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। बट आपके पर्सन की एनर्जी ये है, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स,
सो आपके पर्सन को ये लगता है कि वो आपके लेवल पर नहीं है, एंड आई फील कि कहीं ना कहीं ये वजह भी बनी आप लोगों की फ़ाइट की या अलहदगी की या कॉन्फ्लिक्ट की, कि आपके पर्सन लेवल अप नहीं हो रहे थे। आपके पर्सन आपके लेवल पर आकर सोच नहीं पा रहे थे, या आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पा रहे थे। बिकॉज़ आई फील कि आप अंडरस्टैंडिंग के मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में, विज़डम के मामले में अपने पर्सन से ज़्यादा एडवांस्ड हैं, और आपके पर्सन को अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़रना है। आई फील कि आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है, एंड आई फील कि वो उस प्रोसेस में है। बिकॉज़ अभी टावर मोमेंट आया है, और टावर के बाद जब सारी चीज़ें तबाह होती हैं, सब कुछ ख़त्म होता है, फिर इंसान को रियलाइजेशन होती है, फिर उनकी अवेकनिंग का टाइम शुरू होता है, फिर इंसान को समझ आता है कि अच्छा, मेरी ज़िंदगी में से ये गया, ये सब ख़त्म हुआ, ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या पर्पस था, इसमें मेरी गलती क्या थी, इसमें मुझे कहाँ पर अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, राइट। सो आई फील कि आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है। और ये बात वो डेफिनेटली जानते हैं कि आपके साथ कनेक्शन बहुत डिफरेंट रहा, सिग्निफिकेंट रहा, आपसे प्यार भी उन्होंने बहुत किया, और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास भी है। बिकॉज़ जब ये पेज ऑफ कप्स आता है, ये अपॉलॉजी ऑफ़र भी है मेरे लिए ख़ास तौर पर, और 6 ऑफ वॉन्ड्स, पीस। सो आई फील कि आपके पर्सन पीस लेकर आना चाहते हैं सिचुएशन में। वो आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, वो आपके साथ मज़ीद आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि आप दोनों बस पीस बना लें किसी तरह, और जस्ट गो विद द फ्लो। वो चाहते हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो, फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान ना हो। एंड आई फील कि आप इस तरह से नहीं रहने वाले, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, आप आगे का सोचते हैं कि आगे क्या होगा, और आपके पर्सन आगे का नहीं सोचते हैं। सो यहाँ पर कुछ सोचने का पैटर्न है जो आपका और आपके पर्सन का डिफरेंट है, और यही कॉन्फ्लिक्ट की वजह मुझे नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। चैनल्ड मैसेजेस, ओके। सो लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो आपके पर्सन परेशान हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। आपसे प्यार उन्होंने किया, उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया, अनफेयर रहे वो, बट उनकी कोशिश थी कि वो फेयरली चलें, बट वो नहीं कर पाए, इंसाफ नहीं कर पाए। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू, डेफिनेटली बहुत इनसिक्योर फील करते हैं आपके सामने। बिकॉज़ जैसे मैंने कहा कि आप देख लेते हैं, पर्दे के पीछे की कहानी भी आप समझ लेते हैं, आप रीड कर लेते हैं उन्हें। सो दैट्स वाई उन्हें इनसिक्योरिटी होती है। आपको पता है उनकी खामियों का, आपको पता है उनके फ्लॉज़ का, आप जज नहीं करते हैं, बट वो इनसिक्योर होते हैं कि आप देख रहे हैं उनकी सोल में। आई एम सो लकी टू हैव यू, बट उन्हें ये महसूस होता है कि वो बहुत लकी हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। वो ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि शायद उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है इस टावर मोमेंट से, इस सेपरेशन से, और अगर आप ना होते तो शायद वो ना सीखते। आई विश यू वर हेयर। तो वो आपसे ही कहना चाहते हैं कि काश अभी आप उनके साथ होते, अभी। ऑल आई डू द होल डे थ्रू इज़ ड्रीम ऑफ़ यू। सो ड्रीम्स के थ्रू भी आप लोग कनेक्टेड हैं, बट आई फील कि आपके पर्सन फैंटेसाइज करते हैं आपको, सोचते हैं आपके बारे में। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। सो आपके पर्सन आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे जैसे वो हैं वैसे। अगर वो इमेच्योर हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। उन्हें पता है कि वो थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हैं, कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। यू आर द ओनली वन फॉर मी, बट उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, और क्यों नहीं करना था, आप तो डिज़र्विंग हैं। सो उन्हें पता है कि यू आर द ओनली वन फॉर देम। यू ओपन मी अप टू माई सेंसिटिविटी। सो येस, आप किसी ना किसी अंदाज में उन्हें इंस्पायर भी करते हैं और ट्रिगर भी करते हैं। सो इसीलिए वो इनसिक्योर होते हैं आपके सामने। एंड लास्ट वी हैव आई वॉज नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली। सो यही वो बात है कि आप हैं सीरियस इंसान, नॉट इन अ सेंस कि आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, इन अ सेंस कि आप, जैसे मैंने कहा कि आप बाय द बुक चलते हैं, आपकी इंटेंशंस क्लियर होती हैं, फेयरली चलते हैं आप। और आपके पर्सन सीरियसली नहीं ले रहे थे, बहुत लाइट ले रहे थे चीज़ों को और इस कनेक्शन को। बट आपने जब उन्हें बता दिया कि देखिए कि अब
ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और ये मेरी बाउंड्री है। और उसके बाद आपके पर्सन को रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि वो जिस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली उनके लिए, यानी आप, ये कनेक्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और उन्हें इसके लिए चेंज होना पड़ेगा। सो यही आपके पर्सन आपसे इस वक्त कहना चाहते हैं। लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 1 कार्ड स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन, 1 कार्ड, उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, कार्ड नीचे गिर गया, प्लीज़ बेयर विद मी। उनका नेक्स्ट एक्शन, ओके, वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो आई फील कि आपके पर्सन ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप वर्थ वेटिंग फॉर हैं, यानी कि वो आपके लिए वेट करने के लिए तैयार हैं और वो चाहते हैं कि आप भी उनके लिए थोड़ा सा वेट करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन फाइनली सीरियसनेस की तरफ आ रहे हैं। वो इस सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ रहे हैं और उनको लगता है कि उन्हें अब सीरियस होकर अपने पैटर्न्स को चेंज करना चाहिए, इस कनेक्शन पर तवज्जो देनी चाहिए। सो मुझे सीरियसनेस आती हुई नज़र आ रही है। उनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि टाइम ज़ाया हो रहा है। आई फील कि कुछ टाइम से रिलेटेड है यहाँ पर। सो मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, सो येस, डीप थिंकिंग। सो ये एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स की, आई गेस, जिसमें डीप रिफ्लेक्शन का मोड होता है। सो आई फील कि आपके पर्सन अपने अंदर झांक रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, विद इन जा रहे हैं। सो फाइनली ये एक अच्छी बात है कि आपके पर्सन विद इन जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्होंने चीज़ों को किस तरह से ठीक करना है। वो सोच रहे हैं, राइट, नेगेटिविटी को उन्होंने रिलीज़ करना है। पॉजिटिव चेंजेस वो अपनी ज़िंदगी में कैसे लेकर आ सकते हैं, इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी वो कैसे लेकर आ सकते हैं, वो इस पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हैवीली सोच रहे हैं आपके बारे में। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि मुझे फ़ील होता है कि आपके पर्सन बहुत सरफेस पे रहकर सोच रहे थे, पहले सीरियसली नहीं ले रहे थे, इमेच्योरिटी थी। नॉट इन अ सेंस कि उनकी एज कम है, कुछ लोगों का एज गैप हो भी सकता है, बट आई फील कि अब सीरियसनेस आ रही है, अब आपके पर्सन विद इन जा रहे हैं। सो यही उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। अब हम आपके लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव 5 बी, किसी का नेम इनिशियल, लास्ट लेटर नेम का हो सकता है, मिडल लेटर हो सकता है, 3 वाई आई, देन वी हैव वी आर, किसी का हाउस नंबर, कार नंबर भी आ सकता है यहाँ पर 6, लाइफ पाथ नंबर भी आ सकता है, जी ओ, सो मे बी गो, आपने उनसे कहा गो अवे, 111, वी, जी अगेन, एस आई, एस अगेन, पी, एस ओ आर वाई, सॉरी। वैसे तो सॉरी में डबल आर आता है, बट सॉरी फिर भी बन रहा है, सो आई फील कि अपॉलॉजी आ रही है। 6 एंड एच आई हाई, मे बी वो आपको हाई का टेक्स्ट करेंगे। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं और ये आपकी रीडिंग थी। ग्रुप नंबर 3, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।